सोचिए आपके पास एक बहुत बड़ी डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट है जिसमें लाखों करोड़ों जानकारियां एकदम सलीके से रखी हैं। अब सवाल यह है कि इस कैबिनेट से बात कैसे करें, इससे कोई जानकारी निकालनी हो तो कैसे मांगे। इसके लिए हमें एक खास भाषा चाहिए। बस इसी जादुई भाषा का नाम है एसक्यूएल। और आज हम इसी पावरफुल भाषा की दुनिया में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एसक्यूएल आखिर है क्या भला। फिर हम देखेंगे कि एक डेटाबेस किन चीज़ों से बनता है, यानी इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। इसके बाद हम इसका ढांचा बनाना सीखेंगे, ज़रूरत पड़ने पर उसे बदलना सीखेंगे और आखिर में उसमें असली डेटा भरना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए डेटा से अपनी बातचीत शुरू करते हैं। एसक्यूएल यानी वो भाषा जो हमें सीधे सीधे डेटा से बात करने की ताकत देती है। अब एसक्यूएल तो एक भाषा है, ठीक है, पर ये बात किससे करती है? ये बात करती है आरडीबीएमएस से। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पर इसका काम बहुत सीधा है। ये वो स्मार्ट मैनेजर है जो हमारे सारे डेटा को साफ सुथरी टेबल्स में रखता है, संभालता है और मैनेज करता है। आपने माईएसक्यूएल, ओरेकल या एसक्यूएल सर्वर जैसे नाम जरूर सुने होंगे, वो सब यही मैनेजर हैं। और एसक्यूएल वो कॉमन भाषा है जो इन सभी मैनेजर्स यानी आरडीबीएमएस को समझ आती है। आप इसे डेटा की दुनिया की इंग्लिश समझ सकते हैं, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जो किसी भी रिलेशनल डेटाबेस से काम करवा सकती है। अच्छा, पर एसक्यूएल ही क्यों, ये इतना पॉपुलर क्यों है? देखिए, इसकी कुछ खास वजह हैं। पहली, ये आम अंग्रेजी जैसी ही है तो इसे सीखना बहुत आसान है। दूसरी और सबसे जबरदस्त बात, आप डेटाबेस को एक बॉस की तरह ऑर्डर देते हैं। आप उसे ये नहीं बताते कि काम कैसे करना है, आप बस बताते हैं कि क्या चाहिए। बाकी की सिरदर्दी उसकी है। साथ ही ये छोटे बड़े अक्षरों की परवाह नहीं करता, मतलब सैलरी और सैलरी एक ही बात है। और हाँ, हर ऑर्डर के आखिर में एक सेमीकोलन जरूर लगाना होता है, जैसे हम वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, भाषा तो समझ आ गई। अब मकान बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंटें और कुछ नियम, राइट? डेटाबेस की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही है। इन ईंटों को हम कहते हैं डेटा टाइप्स और नियमों को कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। चलिए इन्हें समझते हैं। डेटा टाइप का सीधा सा मतलब है हर कॉलम को ये बताना कि भाई तुम्हारा काम क्या है। जैसे नाम वाले कॉलम में सिर्फ टेक्स्ट आएगा, जिसके लिए हम चार या वेरिएबल्स यूज करते हैं। उम्र वाले कॉलम में सिर्फ पूरे नंबर आएंगे, जैसे 20, 25, तो उसके लिए है इंट। कीमत वाले कॉलम में दशमलव वाले नंबर आ सकते हैं, तो उसके लिए है फ्लोट। और जन्मदिन वाले कॉलम में सिर्फ तारीखें ही स्टोर हो सकती हैं। ये नियम डेटा में गड़बड़ी होने से रोकते हैं। अब ये चार और वेरिएबल का चक्कर बड़ा मजेदार है। इसको ऐसे समझो, मान लो आपने एक बॉक्स लिया, ये है 4, जिसमें 10 चीजों की जगह है, पर आपने उसमें रखी सिर्फ 4 चीजें। वो बॉक्स फिर भी पूरी 10 चीजों की जगह घेरेगा। वहीं वेरिएबल एक फ्लेक्सिबल बैग की तरह है। अगर आप उसमें 4 चीजें रखेंगे तो वो सिर्फ 4 चीजों की ही जगह लेगा, बाकी जगह बच जाएगी। तो साफ है, जब जगह बचानी हो तो वेरिएबल हमारा हीरो है। अब बात करते हैं नियमों की, जिन्हें हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। आप इन्हें अपनी टेबल का बॉडीगार्ड समझ लो। इनका सिर्फ एक ही काम है, ये पक्का करना कि टेबल में कोई भी गलत, अधूरा या डुप्लीकेट डेटा ना घुस पाए। ये हमारे डेटा को साफ और भरोसेमंद बनाए रखते हैं। हमारे पास 3 मेन बॉडीगार्ड हैं। पहला है नॉट नल। ये गार्ड किसी भी जरूरी कॉलम को खाली नहीं रहने देता, जैसे स्टूडेंट का नाम खाली नहीं हो सकता। दूसरा है यूनिक। ये गार्ड पक्का करता है कि कोई डुप्लीकेट एंट्री ना हो, जैसे 2 लोगों का एक ही ईमेल या फोन नंबर नहीं हो सकता। और तीसरा है सबसे पावरफुल गार्ड, प्राइमरी की। ये हर रिकॉर्ड को एक यूनिक आईडी देता है, बिल्कुल आपके स्कूल के रोल नंबर की तरह, जो कभी भी किसी और स्टूडेंट का नहीं हो सकता। ये हर रिकॉर्ड की पहचान है। चलो, हमारे पास ईंटें यानी डेटा टाइप्स भी हैं और नियम यानी कंस्ट्रेंट्स भी तैयार हैं। अब टाइम है घर का नक्शा या कहो ब्लूप्रिंट बनाने का। एसक्यूएल में ये ब्लूप्रिंट बनाने वाले टूल्स के ग्रुप को हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या शॉर्ट में डीडीएल। इसका प्रोसेस बहुत ही लॉजिकल है। देखो, स्टेप 1, क्रिएट डेटाबेस कमांड से हम एक बड़ी सी जमीन खरीदते हैं, यानी हमारा मेन कंटेनर बनाते हैं। स्टेप 2, यूज कमांड से हम उस जमीन पर काम करने के लिए जाते हैं, मतलब हम बताते हैं कि हमें इसी डेटाबेस में काम करना है। और स्टेप 3, क्रिएट टेबल से हम उस जमीन पर अपना पहला कमरा यानी अपनी टेबल बनाते हैं। तो चलो एक असली स्टूडेंट टेबल बनाते हैं। हम कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, फिर ब्रैकेट के अंदर हम अपने कॉलम बताएंगे। पहला कॉलम रोल नंबर, जो एक नंबर यानी इंट होगा और हमारी प्राइमरी की भी बनेगा। दूसरा एस नेम, जिसमें स्टूडेंट का नाम आएगा और ये एक वारशार होगा। और तीसरा एस डेट ऑफ बर्थ, जिसमें उसकी जन्मतिथि स्टोर होगी, जो कि डेट टाइप की होगी। और बस सेमीकोलन लगाते ही हमारा ब्लूप्रिंट तैयार।
अब नक्शा तो बन गया, पर एक बार चेक तो कर लें कि सब सही बना है या नहीं। इसके लिए है डिस्क्राइब कमांड। ये समझो एक एक्सरे मशीन है। जैसे ही आप डिस्क्राइब स्टूडेंट लिखेंगे, ये आपको आपकी टेबल का पूरा अंदरूनी ढांचा दिखा देगा। कौन कौन से कॉलम हैं, उनका डेटा टाइप क्या है और उन पर कौन से नियम लगे हैं। लेकिन क्या होता है जब नक्शा बनाने के बाद हमें लगे कि अरे, इसमें तो कुछ बदलना था या एक और कमरा जोड़ना था? घबराने की कोई बात नहीं। एसक्यूएल हमें ऑल्टर कमांड का एक बहुत शक्तिशाली टूल देता है, जिससे हम बने बनाए ब्लूप्रिंट में भी आसानी से बदलाव कर सकते हैं। ये ऑल्टर टेबल कमांड एक ऑलराउंडर टूलकिट जैसा है। इससे आप क्या क्या कर सकते हो? आप टेबल में एक नया कॉलम जोड़ सकते हो, जैसे घर में एक नया कमरा बनाना। आप किसी मौजूदा कॉलम का साइज या टाइप बदल सकते हो, जैसे कमरे का दरवाजा बड़ा करना। और अगर कोई फालतू कॉलम है तो उसे हटा भी सकते हो, जैसे कोई गैर जरूरी दीवार तोड़ना। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमारे पास एक गार्डियन टेबल है और हम उसमें उनकी इनकम स्टोर करने के लिए एक नया कॉलम जोड़ना चाहते हैं। कमांड एकदम सिंपल है, ऑल्टर टेबल गार्डियन ऐड इनकम इंट, और बूम, नया कॉलम जुड़ गया। या फिर सोचो किसी का एड्रेस थोड़ा लंबा है और हमारे जी एड्रेस कॉलम में फिट नहीं हो रहा, जो पहले वैरकैर 30 का था। कोई टेंशन नहीं, हम मॉडिफाई कीवर्ड यूज करके उसका साइज बढ़ा सकते हैं। बस लिखेंगे ऑल्टर टेबल गार्डियन मॉडिफाई जी एड्रेस वैरकैर 40, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और मान लो बाद में हमें लगता है कि इनकम वाले कॉलम की तो जरूरत ही नहीं थी, तो क्या करें? इसे भी हटा सकते हैं। इसके लिए हम ड्रॉप कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ऑल्टर टेबल गार्डियन ड्रॉप इनकम, और वो कॉलम हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। चलो जी, हमारा घर तैयार है, मॉडिफाई भी हो गया। पर खाली घर का क्या करेंगे? अब बारी है इसमें सामान भरने की, मतलब हमारी टेबल में असली डेटा डालने की। ये काम करने वाले टूल्स के ग्रुप को हम कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, या शॉर्ट में डीएमएल। तो टेबल में डेटा डालने के लिए जो हमारा मेन कमांड है वो है इंसर्ट इनटू। इसका सिंटैक्स बहुत ही आसान है। आप लिखते हैं इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम और फिर वैल्यूज लिखकर ब्रैकेट के अंदर एक एक करके सारी जानकारी उसी क्रम में भर देते हैं जिस क्रम में कॉलम बने हैं, बिल्कुल एक फॉर्म भरने जैसा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी। ड्रॉप कमांड एक न्यूक्लियर बटन की तरह है। ड्रॉप टेबल या ड्रॉप डेटाबेस कमांड चलाने का मतलब है कि आपकी टेबल या पूरा का पूरा डेटाबेस हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। इसमें कोई अंडू नहीं है, कोई रिसाइकल बिन नहीं है, सब खत्म। तो इसका इस्तेमाल हमेशा 100 बार सोचकर ही करें। तो चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि एसक्यूएल डेटाबेस से बात करने की यूनिवर्सल भाषा है। डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स और नियम हैं। डीडीएल कमांड्स जैसे क्रिएट और ऑल्टर से हम स्ट्रक्चर या ब्लूप्रिंट बनाते हैं, और डीएमएल कमांड्स जैसे इंसर्ट से हम उस स्ट्रक्चर में असली डेटा भरते हैं। हमने डेटाबेस बनाना, उसे बदलना और उसमें जानकारी डालना तो सीख लिया, पर असली मजा तो डेटा से सवाल पूछने में है ना? इस डेटा को वापस कैसे निकालें? इससे अपनी मर्जी की जानकारी कैसे हासिल करें? इस रोमांचक सवाल का जवाब हम अगली बार जानेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।